माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड एमएड, किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भी फिलॉसफी से आप क्या समझते हैं, इसकी एटोमोलॉजी, डेफिनेशन यानी कि इसका शाब्दिक दृष्टिकोण क्या है, किस तरह से फिलॉसफी को डिफाइन किया गया, इसका मतलब क्या है, और इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटोमोलॉजी की अगर बात करें, यानी कि इसका शाब्दिक दृष्टिकोण क्या है, कहां से ये सब डेराइव हुआ है, ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एक ग्रीक वर्ड है फिलॉसफी, और दो शब्दों के मेल से बना है, फिलो और सोफिया। ठीक है, फिलो का मतलब है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ, लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्यार। ठीक है, philosophers are like detective of the universe, constantly questioning the why and how of life to gain deeper insight। भाई लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जो फिलोसफर्स होते हैं वो एक तरह से जासूस की तरह काम करते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, किसी न किसी काम को करने में लग जाते हैं तो उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जो वाई और हाउ वाले क्वेश्चन है, भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलोसफी का एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या था हमने समझा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, यानी कि फिलोसफी से आप समझते क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो फिलोसफी क्या है, इज द ऑर्गेनाइज्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड रियलिटी, यानी कि लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में जो भी फंडामेंटल और जनरल क्वेश्चंस है उनको डेप्थ में स्टडी किया जाता है। अभी फंडामेंटल और जनरल क्वेश्चंस क्या है, यानी कि जैसे कि आत्मा क्या है, ठीक है, हम कौन हूं, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, मैं कौन हूं, या यूनिवर्स के बारे में कि भाई ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाती है, एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, वैल्यूज के बारे में, इथिक्स के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस में आते हैं, फिलॉसफी में। ठीक है, जैसे व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट, हाउ डू वी नो व्हाट इज रियल और ट्रू, व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग, हाउ शुड वी लिव। तो इमेजिन कीजिए कि भाई जो फिलॉसफी है वो एक लेंस है जो चीजों को बिगर पिक्चर के रूप में हमें समझाने की कोशिश करती है। यानी कि लाइफ अगर पजल है तो फिलॉसफी एक टूल है जिसके द्वारा हम चीजों का मतलब समझ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस भी इंक्लूड कर दी हैं फिलॉसफी की। तो देखिए, प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं, फिलॉसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना ही फिलॉसफी है। कॉम्टे की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं फिलॉसफी इज अ साइंस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस से भी बियॉन्ड है, विज्ञानों का भी विज्ञान है फिलॉसफी। कांट की अगर हम बात करें तो क्या है, फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है फिलॉसफी में, उसको क्रिटिकली, लॉजिकली देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी फिलॉसफी की। तो क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, यानी कि फिलॉसफी का नेचर कैसा है, क्रिटिकल और एनालिटिक, यानी कि यहाँ पर चीजों को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। जो भी बिलीफ सिस्टम, आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डीप में एग्जामिन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि ट्रुथ क्या है, ठीक है, हैप्पीनेस क्या है, जस्टिस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव एंड थ्योरेटिकल। देखिए, स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है, काल्पनिक है। ठीक है, कैसा नेचर है, काल्पनिक है, थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, यानी कि इसमें जो इंपिरिकल एविडेंसेस होते हैं, यानी कि जो अनुभवजन्य साक्ष्य है, उनसे भी बियॉन्ड जाकर रियलिटी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सेल्फ के बारे में, अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है। यानी कि जो इंपिरिकल, जो अनुभवजन्य साक्ष्य है, उनसे भी बियॉन्ड जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक, यानी कि फिलॉसफी कैसी है, सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल इन इट्स अप्रोच। ठीक है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लॉजिकली, कोहेरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिस्टमैटिक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब इंक्रीजेस सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। भाई इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद का अंतर्दर्शन, ठीक है, अपने आप को एग्जामिन करने के लिए इंक्रेज करती है कि भी मैं कौन हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। देखिए, यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, भाई सभी के लिए है, कॉमन है, फंडामेंटल, टाइमलेस क्वेश्चंस को डील करती है फिलॉसफी। फंडामेंटल, टाइमलेस, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, सभी के लिए होते हैं, ठीक है, सभी लोगों के लिए हैं। जैसे क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज हैप्पीनेस,
ठीक है। व्हाट इज ट्रूथ, वैल्यूज के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी लोगों के लिए है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, इन्फ्लुएंसेस वैल्यूज एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि जो एजुकेशन है वो फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम कहेंगे, क्योंकि एजुकेशन हो गया, वैल्यूज हो गया, सोसाइटी हो गया, यानी कि यहाँ पर जैसे फिलॉसफी थ्योरेटिकल है तो एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एजुकेशन में आप फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। वहां पर चीजों को, जैसे फिलॉसफी एजुकेशन के एम्स को निर्धारित करती है, तो वहां पर एजुकेशन में उन एम्स को प्रैक्टिकली लागू किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस किस पर रहता है इसका, वैल्यूज, एजुकेशन और सोसाइटी पर। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। डाइवर्ज होकर फिलोसफर्स जो होते हैं वो डाइवर्ज होकर सोचते हैं, एक ही दिशा में नहीं सोचते, यानी कि कुछ ना कुछ लगातार नया, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं। कभी भी फिलोसफी में आपको फाइनल आंसर्स नहीं मिलेगा कि भाई ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, कुछ ना कुछ आगे नया चलता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।